नमस्कार, मैं नवीन जायसवाल 4PM राजस्थान में आपका स्वागत है। राजस्थान की नई भजनलाल सरकार ने अब सीबीआई को राजस्थान में काम करने की इजाजत दे दी है। एक तरह से कह सकते हैं कि सीबीआई को राजस्थान में एंट्री मिल गई है। दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम के तहत सीबीआई काम करती है और उसे किसी भी राज्य में जांच करने के लिए राज्य सरकार से इजाजत की जरूरत होती है। राजस्थान में भी यह इजाजत पहले से मिली हुई थी जिसके तहत सीबीआई काम कर रही थी, लेकिन पिछली गहलोत सरकार ने जुलाई 2020 के अंदर ये इजाजत वापस ले ली थी और उसके बाद सीबीआई के लिए जरूरी हो गया था कि यदि वो किसी भी मामले में जांच कर रही है और उसे राजस्थान में आना है और जांच करनी है तो उसे राजस्थान सरकार से इजाजत लेना जरूरी होगा। तब से यही स्थिति थी, लेकिन अब नई सरकार के आने के बाद में भजनलाल सरकार ने यह फैसला किया है कि सीबीआई को अब किसी भी मामले के अंदर अलग से इजाजत लेने की जरूरत नहीं होगी। यह फैसला ऐसे समय किया गया है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जयपुर आ रहे हैं और यहाँ डीजीपी और आईजी की कॉन्फ्रेंस में शामिल होंगे। उसके पहले सीबीआई को राजस्थान के अंदर एंट्री मिल गई है। कह सकते हैं कि गहलोत सरकार का जो फैसला था उसे सरकार ने पलट दिया है। वैसे ये एकमात्र फैसला नहीं है जो पिछले गहलोत सरकार का फैसला जिसे पलटा गया हो, उसके अलावा कई ऐसे मामले हैं। ऐसा ही एक और मामला जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय में शिक्षक भर्ती का जो घोटाला हुआ था, 154 पदों पर शिक्षकों की भर्ती हुई थी, उसमें जो घोटाला था उसकी जांच एसीबी कर रही थी। इस मामले में भी भजनलाल सरकार ने गहलोत सरकार के फैसले को पलटा है। इस मामले में एसएलपी दायर की गई थी सुप्रीम कोर्ट में। पिछली गहलोत सरकार ने आदर्श आचार संहिता से 2 दिन पहले एक अर्जी सुप्रीम कोर्ट में लगाई और वो एसएलपी को विड्रॉ करने चाहती थी, लेकिन अब भजनलाल सरकार ने फैसला लिया कि उस अर्जी को ही वापस लिया जाए जो एसएलपी को विड्रॉ करने के लिए लगाई गई थी, और उसके आधार पर सुप्रीम कोर्ट में अर्जी वापस ले ली गई है। इसका नतीजा ये होगा कि जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय में शिक्षकों की भर्ती की जो जांच एसीबी कर रही है वो जांच अब आगे भी जारी रहेगी। वैसे इसके अलावा भी कई मामले हैं जिनमें भजनलाल सरकार ने गहलोत सरकार के फैसलों को पूरी तरह पलटा है। उसके अंदर सबसे बड़ा और चर्चित मामला कहा जाए तो वो है राजीव गांधी युवा मित्र इंटर्नशिप प्रोग्राम को खत्म करना। भजनलाल सरकार ने जो अपना आदेश निकाला था उसके तहत इस इंटर्नशिप प्रोग्राम को 31 दिसंबर 2023 से खत्म कर दिया गया। इसका नतीजा ये हुआ कि 5000 राजीव गांधी युवा मित्र जो पूरे प्रदेश में काम कर रहे थे वो 1 जनवरी से बेरोजगार हो गए। इसका काफी विरोध भी हुआ। जो राजीव गांधी युवा मित्र थे जो एक मामूली मानदेय पर काम कर रहे थे वो जयपुर आए। शहीद स्मारक पर उन्होंने लगातार प्रदर्शन किए, कई दिन तक धरना भी दिया, भाजपा के कई नेताओं से जाकर मिले और गुहार लगाई कि हमारी नौकरी नहीं ली जाए, चाहे योजना का नाम बदल दिया जाए, राजीव गांधी युवा मित्र की जगह कुछ और नाम रख दिया जाए। लेकिन सरकार ने अपना फैसला नहीं बदला और कुछ दिन धरना देने के बाद राजीव गांधी युवा मित्र बेरोजगार होकर यहाँ से वापस चले गए। उनका काम था कि राजस्थान सरकार की जो योजना है उनका प्रचार प्रसार करना था, चाहे सरकार किसी की भी होती, उनका काम सिर्फ सरकार की योजना का प्रचार प्रसार था। लेकिन सरकार ने उस फैसले को पलटा और नौकरियों को खत्म कर दिया। इसी तरह भजनलाल सरकार ने एक और फैसला लिया, महात्मा गांधी सेवा प्रेरकों की भर्ती का। उस भर्ती प्रक्रिया को भी रद्द कर दिया गया। इसके तहत 50,000 सेवा प्रेरकों की भर्ती होनी थी जो महात्मा गांधी के शांति, प्रेम, सद्भाव के संदेश को का प्रचार प्रसार करते और साथ में सरकार की योजनाओं को भी प्रचार प्रसार करना था। एक मामूली मानदेय के ऊपर इन्हें रखा जाना था। पूरे प्रदेश के अंदर 50,000 सेवा प्रेरक की भर्ती होनी थी और पिछली गहलोत सरकार के समय अक्टूबर में ही भर्ती प्रक्रिया शुरू हुई थी, लेकिन नई सरकार ने आने के बाद में उस भर्ती प्रक्रिया को भी रोक दिया। भजनलाल सरकार ने जो एक और बड़ा फैसला पलटा वो था सीएचओ की भर्ती को रद्द करना।
पिछली गहलोत सरकार के समय फरवरी 2023 के अंदर कम्युनिटी कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर, सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों की भर्ती की परीक्षा हुई थी। करीब 3,500 से ज़्यादा पदों के लिए ये भर्ती थी, जिसमें 1 लाख से ज़्यादा अभ्यर्थी बैठे थे। लेकिन परीक्षा वाले दिन, परीक्षा से कुछ देर पहले उसके पेपर सोशल मीडिया पर वायरल हो गए थे। इसको लेकर अभ्यर्थियों ने शिकायत भी की थी। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड इस परीक्षा को करा रहा था। बोर्ड के पास अभ्यर्थी पहुंचे थे, उन्हें दिखाए भी थे कि ये पेपर इस तरह के पहले ही सोशल मीडिया पर आ गए थे, लेकिन बोर्ड ने उसे पेपर लीक नहीं माना। हालांकि जब बाद में विरोध बढ़ा तो उसकी जांच एसओजी को दे दी गई। एसओजी ने जांच की और एसओजी ने अपनी रिपोर्ट में माना कि हाँ, पेपर लीक हो गया था। उसके बावजूद बोर्ड ने भर्ती प्रक्रिया रद्द नहीं की थी, पेपर लीक नहीं माना था। गहलोत सरकार के समय तक यह हुआ, लेकिन जब नई सरकार बनी, भजनलाल सरकार बनी, भजनलाल शर्मा ने जब मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, तब उसके बाद उन्होंने निर्देश जारी किए और उसके बाद राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने माना कि हाँ, पेपर लीक हुआ था सीएचओ का, और उसके बाद वो भर्ती प्रक्रिया रद्द की गई। वैसे इसके अलावा भी कुछ फैसले हैं जिनमें कहा जा सकता है कि पूरी तरह से पलटा नहीं है, कोई स्पष्ट आदेश नहीं निकाले हैं, लेकिन फैसले बदल गए हैं। उसमें एक बड़ा फैसला आप कह सकते हैं स्वास्थ्य बीमा योजना को लेकर है। पिछले गहलोत सरकार के समय मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना चल रही थी, जिसके अंदर 25 लाख रुपए तक का बीमा राजस्थान के लोगों को मिला हुआ था। लेकिन अब नई सरकार के आने के बाद में केंद्र के जो आयुष्मान भवा योजना है, उसके तहत उस योजना को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिसके अंदर सिर्फ 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा का कवर ही मिल रहा है। नई सरकार ने राजस्थान सरकार की योजना की जगह अब केंद्र की योजना को बढ़ावा दिया जा रहा है। हालांकि इसको लेकर कोई आदेश जारी नहीं हुए हैं, लेकिन विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत और दूसरे उसमें केंद्र की स्वास्थ्य बीमा योजना का ही प्रचार प्रसार किया जा रहा है। तो एक तरह से राजस्थान की जो योजना थी, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, एक तरह से ठंडे बस्ते में चली गई है। एक और बड़ा फैसला जो नई भजनलाल सरकार ने लिया, वो था किसी भी नए काम के टेंडर जारी नहीं करना। चाहे उस काम के लिए प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति मिल गई है, लेकिन सभी मामलों के अंदर टेंडर जारी करने पर रोक लगा दी गई, पूरे प्रदेश में सभी तरह के कामों को लेकर। और यदि किसी मामले के अंदर टेंडर जारी भी हो गए हैं और वर्क ऑर्डर जारी नहीं हुआ है, तो वर्क ऑर्डर जारी करने पर रोक लगाई गई। और यदि वर्क ऑर्डर भी जारी हो गए हैं लेकिन ग्राउंड पर काम शुरू नहीं हुआ है, तो इस तरह के मामलों में काम शुरू नहीं करने के निर्देश भी जारी किए गए। इसके अलावा भी यदि कुछ मामलों को देखा जाए तो डीजीपी उमेश मिश्रा, जिन्हें पिछले गहलोत सरकार ने बनाया था, नई सरकार के आने के बाद उन्होंने भी वीआरएस ली और नए डीजीपी का रास्ता साफ किया। ये कुछ इस तरह के फैसले हैं जिनकी आज हम चर्चा कर रहे थे। अभी तो सरकार के मंत्रियों के विभागों का बंटवारा होगा, उसके बाद कई सब कमेटियां भी बनेंगी और उसके बाद हो सकता है कि सरकार, जैसे कि परंपरागत रूप से होता आया है कि पिछली सरकार के जो अंतिम 6 महीने के फैसले होते हैं उनकी समीक्षा की जाए, उसके बाद कई फैसले पलटे जाएंगे। उसमें जमीनों के आवंटन के मामले हैं, दूसरे कई तरह के मामले होंगे, उन पर अभी फैसला होना बाकी है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अंत में एक बार फिर आपसे ये कहना है कि 4PM राजस्थान चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो के लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। नमस्कार।